कश्मीर में आज हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मार दिया। सेना ने ढूंढ कर मारा जब वो एक अपने सुरंग के अंदर छुपे हुए थे, ये कहा जा रहा है। लेकिन अब वहां से हिंसा की खबरें आ रही है। सैकड़ों लोगों ने सीआरपीएफ के काफिले को वहां पर घेर लिया और पथराव किया है। ये खबरें कश्मीर से आ रही हैं। ये बात है अवंतीपुरा के बेगापुरा के नजदीक ये हमला हुआ है। सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी इदरीस लोर के पास। इदरीस, घाटी में क्या पत्थरबाज लॉकडाउन में भी नहीं मान रहे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये विजुअल जो है अवंतीपुरा इलाके का ही है, जहां पर इनकाउंटर साइट थी। वहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं सड़क पर निकल आए हैं। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे वो एक सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर रहे हैं। पर अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो पूरे कश्मीर में सिचुएशन अभी जो है स्टेबल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही इंटरनेट सर्विसेज जो है, पर इदरीस, ये तस्वीरें देखने के बाद तो दिल दहल जाए। क्या हाल हुआ होगा उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों का। देखिए किस तरह लाठी, डंडे, पत्थर और भीड़ देख रहे हैं आप। गाड़ी की छत पर लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ से घेर रखा है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि इनकाउंटर साइट के पास जो है लोग जो है, बिकॉज रियाज नाइकू उसी इलाके का रहने वाला था, तो लोग जो है सड़कों पर निकल आए। उन्हें डिस्पर्स करने की पूरी कोशिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि ये विजुअल जो है कुछ देर पहले का है। और पूरा जो इस वक्त कश्मीर, अगर पूरे कश्मीर वादी की हम बात करें तो रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है। सिक्योरिटी हर जगह पर बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी आने जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही है। वहीं चारों बॉडीज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर कर ली हैं, वहां से वो शिफ्ट भी कर ली गई हैं। और इनकाउंटर सर्च साइट्स जो हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस का चल रहा है। हालांकि अगर हम इस जगह की बात करें, यहाँ पर जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़े प्रोटेस्टर्स का सामना जरूर करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो है रियाज नाइकू उसी इलाके का रहने वाला था जहां पर ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए इदरीस, ये तस्वीरें हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस बर्बरता के साथ पुलिस की उस गाड़ी को नेस्तनाबूद, सीआरपीएफ की उस गाड़ी को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। मुझे बताइए रियाज नाइकू के बाद किस तरह की एहतियात वहां पर बरती गई है। कश्मीर में फिलहाल इंटरनेट शटडाउन है और सवाल यह है, एक आतंकी के इतने समर्थक। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो रियाज नाइकू है कई सालों से ये एक्टिव था। बुरहान वानी के ग्रुप का एक लौता मेंबर जो बचा हुआ था वो अभी तक एक्टिव था। और स्पेशली अगर हम इसके रोल की बात करें तो इसका मेन रोल था लोगों को रिक्रूट करना, जो यूथ है उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप ज्वाइन करवाना, और उसमें इसको काफी इन्फ्लुएंसर माना जाता था। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसके सर पर 12 लाख का इनाम और A++ कैटेगरी का मिलिटेंट इसे करार दिया गया था। और काफी सालों से इसकी तलाश जो है वो की जा रही थी। कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली कि अपने घर गया है, जिसके बाद वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में इनको दबोच लिया और 2 मिलिटेंट बॉडीज जो है वहां से रिकवर कर ली गई है। क्योंकि ये इसी इलाके का रहने वाला था तो थोड़ा समर्थन जो है वहां के लोग इसे जरूर करते थे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां के लोग जो है थोड़ा सड़क पर निकल आए हैं। पर हमने सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ देर पहले बात की, उन्होंने कहा कि ओवरऑल सिचुएशन जो है काफी स्टेबल है पूरे कश्मीर में, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही कोविड को लेकर पूरे कश्मीर में नाफिज है। हर जगह पर बैरिकेडिंग है और साथ ही अब इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर दी गई। ठीक है, मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। बुरहान वानी के बाद रियाज नाइकू किस किस तरह की एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि बुरहान वानी के बाद घाटी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी कि 3 महीने तक उसको संभालना मुश्किल हो गया था। जी बिल्कुल, जो मेन पॉइंट आज सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये रखा हुआ है वो ये है कि जो फ्यूनरल है वो होने नहीं देंगे। कोविड को लेकर जितने भी मिलिटेंट फ्यूनरल्स पिछले दिनों में हुए हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद करवाए हैं। और इस इंसिडेंट में भी आज जो साउथ कश्मीर में 2 ऑपरेशंस हुए हैं, 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, उसमें चारों की बॉडीज जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ही उन्हें कहीं जाकर दफन करेंगी। और उनका फ्यूनरल जो है उनके जो एरियाज हैं, जैसे रियाज नाइकू अवंतीपोरा के ही रहने वाले थे, वहां पर उनको उनके घर वालों को नहीं सौंपा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी एहतियात बरत रहे हैं। अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो पूरे कश्मीर में पहले रिस्ट्रिक्शन नाफिज की गई। आज भी तकरीबन 3 बजे तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलान भी नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले उनका लॉकडाउन जो है कंप्लीटली सील कर दे पूरे कश्मीर वादी को, और उसके बाद ही ये ऐलान करे कि रियाज नाइकू इसमें मारा गया है। वही इंटरनेट सर्विसेज और फोन सर्विसेज भी, प्राइवेट फोन सर्विसेज जो है वो भी बंद कर दी गई है। ठीक है, अगर भारत के खिलाफ कोई बात करेगा, जिस तरीके से हमारे 8 जवानों को मारा गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस के भी जवान शामिल थे,